और वो चूंकि भाजपा से अलग होने का उनके पास मतलब कोई एक ना कारण है ना कोई ऐसी कोई वजह है, लेकिन ग्राउंड पर भी इन सब चीजों की चर्चाएं होती है कि कांग्रेस के या आम आदमी पार्टी के या उत्तराखंड क्रांति दल के या बसपा के इतने तमाम नेता यहां पर भाजपा में शामिल किए जा रहे हैं, जिससे अपने जो नेता हैं वो बिल्कुल कॉर्नर हुए जा रहे हैं। अपने जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं उनको तकलीफ हो सकती है। आगे जब ये पार्टी में लंबे समय तक रहेंगे तो वो अपनी हिस्सेदारी भी मांगेंगे राजनीतिक तौर पर, जो भी है, चाहे विधानसभा का टिकट हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे दायित्वधारियों की बात हो। जब लिस्ट जारी होगी तो उनके नामों की भी चर्चा होगी, उनके लिए भी कुछ ना कुछ होगा और जैसे संगठन में फिर वो अपना हिस्सा मांगेंगे। तो चूंकि जब एक नेता बाहर से आए हुए नेताओं का एक बड़ा हुजूम पार्टी के भीतर आ जाएगा तो वो जाहिर सी बात है वो अपना अधिकार भी मांगेगा और वो आगे बढ़ने की उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो तो राजनीतिक लोगों की कभी खत्म नहीं होती। तो ऐसा तो है नहीं बाहर से आए लोग और भाजपा ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल वो सन्यासी हो जाएंगे। तो वो एम्बिशियस जो लोग हैं, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, वो लगातार अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो लगातार प्रयास करेंगे और उससे वही डर आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सता रहा है कि कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि वहां पर विवाद का कारण बन जाए। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं ऐसी स्थिति लगातार बनती हुई नजर आ रही है और असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है। तो हाथ छोड़कर लगातार नेता कमल थाम रहे हैं और बीजेपी नेताओं की टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही, जैसा कि अजीत हमारे सहयोगी बता रहे हैं। और बीजेपी का कुनबा जहां एक तरफ बढ़ रहा है वहीं कांग्रेस को झटका लग रहा है। एक सवाल यह भी है अजीत, कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता या फिर किसी भी दल के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्या ये चुनाव तक ही सीमित तो नहीं है? क्योंकि कुछ चुनावी नेता भी होते हैं जो चुनाव के दौर में जो अभियान चलाया जाता है पार्टियों के द्वारा उसमें ज्वाइन करते हैं और चुनाव खत्म होते ही उसके बाद वो इस्तीफा देते हैं या फिर उनकी उतनी ज्यादा महत्व जो है उनका नहीं रह जाता। ऐसा कई बार देखा गया और खासतौर विधानसभा चुनाव में हमने देखा है उत्तराखंड में। देखिए, ये बात आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई एक दल छोड़कर दूसरे दल में जा रहा है तो कोई ना कोई उसकी बात तो उसकी वजह तो होगी ही। अब जैसे लोकसभा चुनावी है तो यहाँ तो 5 टिकट डिक्लेयर हो चुके हैं, तो ना तो यहाँ कोई टिकट मांगने आ रहा है और ना ये कह रहा है कि मुझे भी चुनाव लड़ना है। वो केवल पार्टी में शामिल हो रहे हैं, किसी के कारोबार हैं, किसी की राजनीति है, किसी को सरकार के साथ रहना है। जो अपने समर्थन में जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, उनको जो पावर से जो लाभ हो सकता है वो दिलाना है। और इसके अलावा जो भी एक सियासी गतिविधियां हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत एडवांस स्टेज में है और कांग्रेस में आपने देखा होगा कि बड़े नेता ही जब चुनाव लड़ने से इंकार कर रहे हैं तो वहां भी कार्यकर्ताओं का साहस और उत्साह बिल्कुल दोनों ही टूटे हुए हैं। और इसीलिए हो सकता है कांग्रेस के ज्यादातर लोग यहाँ भाजपा में शामिल हो रहे हों और हो सकता है अभी तो लोकसभा का टिकट का कोई नहीं मांगेगा, कोई मंत्री पद नहीं मांगेगा, कोई संगठन में नहीं मांगेगा, लेकिन जब आने वाले दिनों में जब विधानसभा चुनाव होंगे तब इनमें से कुछ लोगों को तो भाजपा को भी एडजस्ट करना होगा और अगर भाजपा इनको एडजस्ट नहीं करेगी तो ये वापस कांग्रेस में भी जा सकते हैं। जिसकी स्थिति अच्छी होगी तो वो वहां पलटी मार लेंगे, चूंकि आजकल तो पलटी मार वाला सीजन चल ही रहा है। और इसके अलावा भी भाजपा का वही एक जो मूल सिद्धांत है उसी को लेकर के भाजपा के कार्यकर्ताओं की और नेताओं की चिंता है